नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ भारती आपका स्वागत करता हूं बालाजी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। देखिए, हम रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 18 है। इससे पहले 17 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा हो तो प्लीज़ उन पार्टों को भी देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम आपको आसान ट्रिक बताने वाले हैं, जिसकी सहायता से प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंडों में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न बार बार पेपर में देखने को मिलते हैं। आप कौन सा ही गवर्नमेंट एग्जाम देने जाएंगे। तो देखिए, इस टाइप के प्रश्नों को आसान तरीक़ा से कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है, यदि 1 + 4 = 9 तो 2 + 8 = 18, 3 + 6 = 15 तो 7 + 8 क्या होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूछा गया है कौन सी संख्या आएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे संख्याओं को। संख्याएं किस प्रकार से दे रखी हैं। यहाँ पर देखो 1 दे रखा है और 4 दे रखा है। 1 और 4 को ऐड किया है, 9 आया है। अब दोस्तों देखिए, यदि हम 1 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 9 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर प्लस का निशान दे रखा है। इसका मतलब ये नहीं यहाँ पर प्लस ही करना पड़ेगा। आप कुछ भी करिए, यहाँ पर 9 लाना होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो प्लस के निशान पर कभी कभी गुणा का निशान भी दे रखा होता है, भाग का भी दे रखा होता है, माइनस का भी, हैशटैग भी दे रखा होता है। आपको काफ़ी निशान मिल जाएंगे, डॉलर का भी सिंबल दे रखा होता है। तो इस प्रकार के देखिए प्रश्न आते हैं परीक्षा में। तो यहाँ पर क्या करना होता है, देखिए 5 ऐड करने पर आया। तो अब हम क्या करें कि हमारे पास 9 आ जाए। तो देखिए 5 में हम बोलूँ दोस्तों, यहाँ पर 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखो, इसी प्रकार का आगे भी लॉजिक लगना चाहिए, तभी हम इस टाइप से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 9 दे रखा है, 9 हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या किया है, 4 में 2 का गुणा कर दिया है। देखो 8 आ गया है यहाँ पर, और प्लस 1 कर दिया है। इस प्रकार का लॉजिक लग रहा है। तो इसी प्रकार से आगे भी देखेंगे। देखो 8 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 में हम क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे। तो 2 को ऐड करेंगे 16 में तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखो 18 यहाँ पर दे रखा है दोस्तों। इसी प्रकार का आगे भी लॉजिक लग रहा है। तो क्या करेंगे, इसी टाइप से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो नेक्स्ट संख्या क्या दे रखी है, यहाँ पर 3 + 6 दे रखा है। तो 6 का लास्ट वाली संख्या का 2 गुना करते हैं तो क्या करेंगे, 12 हो जाएगा। अब 12 में हम 3 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। देखो यहाँ पर 15 दे रखा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे जो हमको पूछा गया है। अब 8 का 2 गुना करेंगे। देखो यहाँ पर लास्ट वाली संख्याओं का 2 गुना करते आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, 8 का 2 गुना कितना होता है, 16 होता है। 16 में 7 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में 7 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 23 आ जाएगा। अब देखो 23 किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या। जी हाँ दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी में 23 दे रखा है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यदि प्रश्न समझ में आ रहे हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों हमसे जुड़ना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, ये बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। देखिए दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। ये सर्कल से प्रदर्शित करना होता है। तो क्या करेंगे, ये देखो हमको शब्द दे रखे हैं, अविवाहित, अध्यापक और पिता। इन पर हमें विचार करना होता है, ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। तो क्या करेंगे, अविवाहित कौन होते हैं, अध्यापक कौन होते हैं, पिता कौन होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अध्यापक। देखिए अध्यापक कौन होते हैं, अध्यापक देखिए कुछ पिता अध्यापक भी होते हैं दोस्तों, और देखिए कुछ अविवाहित अध्यापक होते हैं। सारे अविवाहित अध्यापक नहीं होते हैं। कुछ कृषि करते हैं दोस्तों, कुछ व्यापार करते हैं। ऐसे ही कुछ पिता अध्यापक होते हैं, कुछ व्यापार करते हैं, कुछ कृषि करते हैं। तो देखिए इस टाइप का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दे रखा है। देखिए इस टाइप का वेन डायग्राम हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए क्या करना होता है, आपको दोबारा फिर से बता दें।
इस टाइप के प्रश्न यदि परीक्षा में आएंगे तो आप क्या करेंगे? देखो, शब्दों पर विचार करना होता है। देखो, अध्यापक कौन होते हैं, अभिभावक कौन होते हैं, पिता कौन होते हैं। आप सभी लोगों को पता है अध्यापक कौन होते हैं। अध्यापक देखिए, कुछ पिता अध्यापक होते हैं और कुछ अभिभावक अध्यापक होते हैं। तो दोस्तों, इस टाइप का वेन डायग्राम बनेगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपकी परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका तीसरा प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये ट्राइंगल से रिलेटेड प्रश्न है। ये इसमें ट्राइंगल काउंट करवा रहा है। देखो क्या कर रहा है, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखो, ये एक आकृति दे रखी है, ये एक आकृति दे रखी है, इसमें ट्राइंगल पूछे गए हैं, कितने ट्राइंगल हैं। तो दोस्तों, हम आपको पहले तो बता दें दोस्तों किस प्रकार से ट्राइंगल को फाइंड करना होता है। यहाँ पर देखिए बता दें, ये रोटेट कर दिया गया है ट्राइंगल, तो आप लोग गिनने में कुछ कठिनाई आ सकती है। तो आपको बता दें, देखिए ट्राइंगल किस प्रकार का बना है, इस टाइप का ट्राइंगल बना है। सबसे पहले आपको ट्राइंगल गिनने की ट्रिक बता दें। देखो, इसमें कितना ट्राइंगल है, इसमें एक ट्राइंगल, देखो एक ट्राइंगल बना है तो एक ट्राइंगल है। अब देखिए दोस्तों, हमने इसमें एक लाइन खींच दी तो कितने ट्राइंगल हो गए। आप लोग बोलेंगे इसमें देखिए 1 और 2, आप लोग बोलेंगे इसमें सर जी 2 ट्राइंगल है। नहीं, ऐसा नहीं है, 2 ट्राइंगल नहीं है इसमें। अब देखिए आपको ट्राइंगल गिनने की टेक्निक बताते हैं। देखो क्या होता है, इसमें 1 लिखा गया है, इसमें 2 लिखा गया है। तो क्या करेंगे, यदि हम 1 और 2 को ऐड कर दें, देखो किस प्रकार से ट्राइंगल ट्रिक से काउंट किए जाते हैं। 1 और 2 को दोस्तों हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमारे इसमें 3 ट्राइंगल हैं, बस आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। देखो कितने ट्राइंगल हैं, 1 2 3 और 4। अब दोस्तों इनको ऐड कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 + 2 + 3 + 4 इस टाइप से ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 1 और 2 3, 3 3 6 और 4 10। आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 10। देखो कितना समय लगा, मात्र 10 सेकंडों में आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 10 किस ऑप्शन में दे रखा है, हमारा ऑप्शन नंबर ए में 10 दे रखा है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये ट्राइंगल से रिलेटेड आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका चौथा प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न भी बार बार परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर देखो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इस स्थान पर पूछा गया है कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले संख्याओं को देखेंगे। देखो 4 और 6 और 2 को हम क्या करें, जो कि हमारा 26 आ जाए। इसी प्रकार से 3 और 7 और 5 को हम क्या करें, यहाँ पर भी 26 दे रखा है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या करेंगे, 5 और 8 और 4 को हम कुछ करके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या लाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को हम ट्राइंगल को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 4 और 6 को हम क्या करें, 4 और 6 और 2 को हम क्या करें कि 26 आ जाए। देखो हम बोलूँ दोस्तों, यहाँ पर 4 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। 10 और 2 को ऐड करेंगे तो 12 होगा। देखिए 26 नहीं आ रहा है, तो इस टाइप से प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, अब 4 और 6 का हम गुणा करके देखते हैं। यहाँ पर 4 और 6 का गुणा करेंगे, 4 6 कितना होता है, 24 होता है। 24 में दोस्तों मैं बोलूँ दोस्तों 24 हम इस 2 को ऐड कर दें तो हमारे पास 26 आ जा रहा है, जो कि हमारा यहाँ पर दे रखा है ट्राइंगल के अंदर 26 दे रखा है। तो क्या किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है, देखो आगे भी देखेंगे इसी टाइप से। तो हम आपको देखो बता देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व करने की आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या किया है, इसका गुणा किया है और इसको प्लस कर दिया गया है। तो हमारे पास कितना आ गया, 26 आ गया। देखो 4 6 आगे कितना, 24, 24 प्लस में 2 26। देखो 26 यहाँ पर दे रखा है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 के कितना होता है, 21 होता है। अब 21 में दोस्तों इसको 5 को ऐड कर दो, बस ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 26 आ जाएगा। यहाँ पर भी 26 आ जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार का लॉजिक आगे चल रहा है। तो हमारा इसी टाइप से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए 5 और 8 को क्या करें हम कि
क्या करेंगे, इसी प्रकार से गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, 8 पंजे के कितना होता है, 40 होता है। अब 40 में हम इसको किसको ऐड करेंगे, ये 4 दे रखा है, इसको ऐड करेंगे। 40 में हम 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 40 में हम 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 44 आ जाएगा। देखिए 44 किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या, जी हाँ दोस्तों, 44 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, 44 भरी जाएगी। दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि प्रश्न समझ में आ रहे हों, वीडियो पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें डेली इसी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका 5वां प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न भी बार बार परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो क्या करेंगे, प्रश्न कह रहा है दिए गए श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। देखिए ये एक श्रृंखला दे रखी है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इस स्थान पर पूछ रहा है कौन सी संख्या आएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, संख्याएं किस प्रकार से चल रही हैं। देखिए यहाँ पर 2 है, 2 से कितना हो गया, 10 हो गया है, यानी कितना 5 का गुणा हुआ है। अब देखिए 10 से 40 हो गया है, कितना हुआ है, यहाँ पर देखिए 4 का गुणा हो रहा है। देखो क्रम से संख्याएं चल रही हैं। अब 40 से कितना हुआ है, 120। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 का गुणा हो रहा है, 4 का कितना होता है, 12 होता है, 120 हो गया कि नहीं। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे, देखिए कितना हो रहा है, यहाँ पर देखिए 2 का गुणा हो रहा है, 12 दूना के 24, 240 हो गया। इस प्रकार का देखिए संख्या क्रम से गुणा होता हुआ चला जा रहा है। देखो 5 का गुणा, 4 का गुणा, 3 का गुणा, 2 का गुणा, घटते क्रम में गुणा होता चला जा रहा है। तो क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर किसका गुणा होगा, 1 का गुणा होगा। अब देखिए 1 का गुणा अगर हम 240 में यदि हम 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 240 ही आएगा। 240 1 240, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, 240। देखिए 240 किस ऑप्शन में दे रखा है, 240 देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमें आशा है कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो, प्रश्न समझ में आए हों, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि प्रश्न कैसे लगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।